ताकत इनकी जो वोट चोरी की ताकत हो, पैसे की ताकत हो, पैसे बांटने की ताकत हो, या हर तरह की मशीनरी को अपने कब्जे में करने की ताकत हो, ये इसके खिलाफ जो है लड़ाई थोड़ी लंबी होती है। वो लंबी लड़ाई है, आज न कल इनको जनता ने भी 7 दिन के अंदर पहचान लिया कि ये जो सरकार है ये इनके ऊपर ही बुलडोजर चलाने वाली है। तो 5 साल में इनका हिसाब जो है वो हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। बिहार में योगी मॉडल की तरह बुलडोजर एक्शन जारी है और जिसे रोकने के लिए हमारे साथ देखिए अभी खास बातचीत करने के लिए दिव्या गौतम है। यह वही है जो दीघा से प्रत्याशी रही हैं। ऐसे में जो बुलडोजर एक्शन उसके खिलाफ, जो दलितों के घर तोड़े जा रहे हैं उनके खिलाफ इन्होंने आज प्रदर्शन किया है। मैम, क्या कुछ प्रदर्शन की है, क्या कुछ मुद्दे रखे हैं आज आप? देखिए, यहाँ पे जो फुटपाथ दुकानदार जो संघ हैं, जो पटना के और नालंदा के जो जितने भी लोग हैं हमारे, वो सब यहाँ पे एकजुट हुए थे और विधानसभा के सामने एक धरना का प्रदर्शन किया गया था कि ये जो सरकार है आते ही जो बुलडोजर चलाने का जो काम की है गरीबों के ऊपर, जो मेहनतकश लोगों के ऊपर जो किया है इन्होंने, इसके खिलाफ ही हम लोग वो आवाज़ बुलंद करने के लिए यहाँ पे आज आए हैं। जो सरकार ये बात कह करके आई थी कि हम जो हैं गरीबों को रोज़गार के लिए, महिलाओं के रोज़गार के लिए पैसे दे रहे हैं और आज उसी पैसे से महिलाएं अपना बिज़नेस शुरू की और उसी के ऊपर ये लोग बुलडोजर चलाएं, उनके सामान को छत विछत किए, उनके ठेले तोड़े। और ये आज मैं दीघा हाट की बात मैं करूं, जिस दिन ही तोड़ना शुरू किए मैं उसी दिन वहां गई थी, तो वहां जो छोटे जो दुकानदार हैं रोज़ उनके ऊपर जुर्माना जो किया जा रहा है, आज बस दुकानदारों के ऊपर ही नहीं, झुग्गी झोपड़ियों के ऊपर दलितों के घरों को तोड़े जा रहे हैं। तो इनकी मंशा साफ दिख रही है कि किस तरह से ये गरीबों को आप कह सकते हैं कि उनको झुठला करके, उनको एक सपना दिखा करके आज जो हैं, अगर वो यही बात कह करके आते कि हम आते ही आपके ऊपर बुलडोजर चलाने वाले हैं, दलितों के घर तोड़ने वाले हैं, तब देखते कि ये आज जो है ये 10,000 रुपये में जो खरीदने का जो काम किया, वोट के लिए वो खरीद लिए 10, और वो उसी की वसूली अभी कर रहे हैं, उसी की वसूली कर रहे हैं। आज उसी जनता को ये रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं, उसी को नस्तनाबूद करने का काम कर रहे हैं। तो यही चीज़ दिखाई दिया जा रहा है कि कैसे जो हैं, जो गरीबों को उजाड़ने का काम, जो शहर जो है ये जो गरीबों के काम के ऊपर, जो आप कह सकते हैं कि कम से कम रुपए में हर चीज़ जो मुहैया हो रहा है, आज शहर में एकदम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास भी यहाँ पे ज़िंदा रह पा रहे हैं, यही फुटपाथ दुकानदारों के वजह से ही, और उन्हीं को ख़त्म किया जा रहा है। तो इनकी ये जो बुलडोजर की सरकार है वो दिखा रही है कि ये क्या है। सवाल ये भी लेंगे, दीघा में आप प्रत्याशी रही हैं, दीघा के हर लोगों से मुलाकात की, क्या कुछ कमी रह गई थी? कमी तो नहीं रह गई थी। दीघा की जनता ने बहुत प्यार दिया, बहुत भरोसा दिया, और जो ये पूरी मशीनरी, पूरी ताकत इनकी जो वोट चोरी की ताकत हो, पैसे की ताकत हो, पैसे बांटने की ताकत हो, या हर तरह की मशीनरी को अपने कब्जे में करने की ताकत हो, ये इसके खिलाफ जो है लड़ाई थोड़ी लंबी होती है। वो लंबी लड़ाई है, आज न कल इनको जनता ने भी 7 दिन के अंदर पहचान लिया कि ये जो सरकार है ये इनके ऊपर ही बुलडोजर चलाने वाली है। तो 5 साल में इनका हिसाब जो है वो हो जाएगा। आखिरी सवाल लूंगी कि जिस तरीके से महागठबंधन की करारी हार हुई है, मनोबल टूटा तो नहीं है आप लोगों? बिल्कुल टूटता तो आज आपको यहाँ पे लोग आपको दिख रहे हैं, लोगों के बीच आंदोलन करते हुए। ये भी कह सकते थे कि हम तो जीत के नहीं आए तो हम क्यों आंदोलन करें। तो डे 1 से उनके बीच में जाना, हार जीत के बाद भी उनके बीच जनसंवाद करने जाना कि कहाँ क्या कमी रह गई, कहाँ आप चाहते हैं कि आगे काम किया जाए। तो वो जो है यहाँ पे हमारे जो पार्टी के जो लोग हैं, जो हम लोग जनता के बीच संपर्क में रहें, चाहे हम सदन जाएं, विधानसभा जाएं, या उनके सड़कों पर मुद्दे उठाने का काम है, वो हमेशा से करते रहें और आगे भी करते रहें। चलिए, देखिए, संख्या ज़रूर इस बार कम हुई है, लेकिन आवाज़ बुलंद है और लोगों के पास डे 1 से ही जा रहे हैं, और गरीब जो दलितों के घर टूट रहे हैं उनके साथ खड़ी हैं और आवाज़ उठा रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।